प्यारे दोस्तों, आइए निर्देशांक ज्यामिति की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज में हम क्या बताएंगे? निर्देशांक ज्यामिति। इसका परिचय देंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति जब भी बात करेंगे तो हमेशा कोई ना कोई बिंदु की बात होगी, और बिंदु को हमेशा किससे? तो एक्स और वाई से सूचित करते हैं। मतलब जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा तो हमेशा दो दिया रहेगा, एक्स और वाई, इसी रूप में दिया रहेगा दुनिया के तमाम बिंदु का निर्देशांक या नियामक। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका नाम होता क्या है। तो आइए इसका हम लोग नाम क्या रखते हैं? तो इसका नाम क्या क्या होता है दोस्तों? तो इसका नाम है एक्स निर्देशांक। क्या नाम है दोस्तों? एक्स निर्देशांक। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? एक्स नियामक। क्या नाम है दोस्तों? एक्स नियामक। इसका भी एक और नाम है, क्या नाम है दोस्तों? भुज। क्या नाम है? भुज नाम है। क्या नाम है दोस्तों? भुज। आप याद रखिएगा, आपका भी कई नाम होंगे, परिवार में अलग नाम होगा, स्कूल का अलग नाम होगा, दोस्त यार और अलग बुलाते होंगे, है ना। जिस तरह से एक व्यक्ति के कई नाम होता है, उसी तरह से पढ़ाई में भी दोस्तों एक चीज का कई नाम होता है। आपको सभी नामों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम से आपसे सवाल पूछ सकता है, तो वह आप गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए देखिए नाम जानिए पहले। इसका क्या नाम है? एक्स निर्देशांक या एक्स नियामक या भुज। दोस्तों उसी तरह से इसका भी क्या नाम है? तो वही नाम होगा वाई निर्देशांक, निर्देशांक। और क्या नाम होगा दोस्तों? वाई नियामक, वाई नियामक। और क्या होगा दोस्तों? तो इसका नाम होगा कोटि। क्या नाम होगा दोस्तों? कोटि। तो आपसे दोस्तों एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल से समझिए और आपसे सवाल करेगा। क्या सवाल करेगा दोस्तों? एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 4-5। पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं P1 2, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं -2 3, तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं -1 5, चौथा एग्जाम्पल -5, चौथा एग्जाम्पल दे रहे हैं 0 3, पांचवा एग्जाम्पल दोस्तों क्या होगा? 5 0, छठा एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? 0 0। अब ये बताइए, इसमें आपसे हम पूछेंगे और आप बताइएगा कि भुज क्या है और कोटि क्या है। दोस्तों सवाल आएगा, आपसे पूछेगा कि P1 2 है, इसका भुज पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा दोस्तों? भुज। किसका भुज पूछेगा? इस बिंदु का क्या पूछेगा? भुज पूछेगा। तो इसका भुज क्या होगा दोस्तों? तो भुज किसको कहते हैं? यहां देखिए ध्यान से, एक्स नियामक को कहते हैं। तो एक्स जब यहां क्या है? एक है, इसलिए इसका भुज क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगर सवाल पूछेगा इसका कोटि क्या है, तो कोटि क्या होगा दोस्तों? कोटि क्या हो जाएगा? तो कोटि क्या होता है दोस्तों? y के स्थान पे जो पाया जाता है। तो y के स्थान पे क्या है? यहाँ 2 है, इसलिए कोटि क्या है? 2 है। तो दोस्तों ये pxy क्या है? तो इसका एड्रेस है। जिस तरह आपका एड्रेस होगा ना, आपका घर, गांव, थाना, पोस्ट, ये सब होगा ना, आप अपना एड्रेस भी कमेंट सेक्शन में लिखे हुए बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिस तरह से आपका एड्रेस है, उस तरह सारे बिंदु का एड्रेस होता है। ये जो बिंदु दिया है P1 2, या कहीं ना कहीं रहता होगा। ये कहां रहता होगा? पता है वो कहां रहता है? नहीं पता है तो यहां ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो है एक्स अक्ष है, इसका नाम क्या है दोस्तों? एक्स अक्ष। और दोस्तों इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वाई अक्ष। दोस्तों एक्स अक्ष को एक्स और एक्स डैश से सूचित करते हैं, वाई अक्ष को वाई और वाई डैश से सूचित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है? लंबवत काटता है। यहां पे कितना डिग्री कोण बनेगा दोस्तों? सब तरफ से 90 डिग्री कोण बनता है, और यह कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है दोस्तों? मूल बिंदु। तो आपसे पहला सवाल करेगा कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है दोस्तों? 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0, हमेशा जोड़ा में रहेगा। हमेशा क्या होगा दोस्तों? जोड़ा में रहेगा। 0 0 है। तो मूल बिंदु का नियामक आपसे एग्जाम में पूछ देगा 1 नंबर में, तो क्या होगा? 0 0 होगा। अर्थात यहां जो नियामक से क्या होगा? 0 0 होगा। दोस्तों अब आइए, तो ये कहेगा क्या कि P1 2 कहां रहता है? तो देखिए इसका 4 घर है। प्रथम घर, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रथम घर को प्रथम पाद कहते हैं, दूसरे घर को द्वितीय पाद कहते हैं, तीसरे घर को तृतीय पाद कहते हैं, चतुर्थ घर को चौथा पाद, चौथे घर को चौथा पाद कहते हैं दोस्तों। और ये एक्स अक्ष भी है, ये वाई अक्ष भी है, लेकिन उसकी पहचान है। क्या पहचान है? कि देखिए दोस्तों
जीरो से इधर जो आएगा ना, ये होता है प्लस का चिन्ह। ये क्या है? प्लस। इधर क्या है दोस्तों? माइनस। ऊपर क्या है दोस्तों? प्लस। नीचे क्या है दोस्तों? माइनस है। तो ध्यान रखिए, इस घर में जो वही बिंदु रह सकता है जिसका चिन्ह क्या हो। तो ये जो घर है दोस्तों किससे घिरा हुआ है? तो ये घर OX और OY से घिरा हुआ। घिरा है कि नहीं घिरा है? तो X क्या है? इधर प्लस है और इधर भी क्या है? प्लस है। तो इस घर में वही रहेगा बिंदु जिसका चिन्ह क्या होगा? प्लस प्लस होगा। क्या होगा दोस्तों? प्लस प्लस होगा। फिर देखिए दोस्तों, ये जो घर है किससे घिरा हुआ है? तो OY से घिरा हुआ है और OX डैश से घिरा हुआ है। तो पहले X वाला ना लिखते हैं, तो X डैश से क्या है? माइनस है। तो इस घर का चिन्ह क्या होगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। क्या होगा? प्लस हो जाएगा। फिर देखो दोस्तों, ये जो तीसरा घर है ये किससे घिरा हुआ है? तो OX डैश से घिरा है और OY डैश से घिरा है। तो X डैश का भी चिन्ह क्या है? माइनस है। तो माइनस हो जाएगा और O डैश का भी चिन्ह क्या है दोस्तों? माइनस है। तो माइनस माइनस हो जाएगा। फिर देखिए जो चौथा जो घर है, चतुर्थ पाद है, वो किससे घिरा है? तो OX से घिरा है और OY से डैश से घिरा हुआ है। तो इसका भी चिन्ह क्या होगा दोस्तों? तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। आप क्या कर लीजिए, इसको नोट। प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? प्लस प्लस होता है। द्वितीय पाद का चिन्ह, द्वितीय पाद का चिन्ह क्या होगा दोस्तों? तो द्वितीय पाद का चिन्ह होगा माइनस प्लस। तृतीय पाद का चिन्ह क्या होगा? दोस्तों माइनस माइनस होगा। और चतुर्थ पाद का चिन्ह क्या होगा? दोस्तों क्या होगा? प्लस माइनस होगा। बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं प्रथम पाद और तृतीय पाद दोनों का उल्टा है। प्रथम प्लस प्लस है और तृतीय क्या है? माइनस माइनस है। और द्वितीय पाद माइनस प्लस है, इसका उल्टा चतुर्थ पाद है प्लस माइनस है। तो आप दो को याद रखें तो उसको उल्टा से आप दूसरा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें सवाल कर दिया, क्या कर दिया? P के बारे में, इसका भुज कितना है तो बता सकते हैं 1 है। कोटि कितना है तो बता सकते हैं। लेकिन कह देगा कि यह किस पाद में रहता है। 3 सवाल आपसे पूछेगा। पहला सवाल पूछेगा भुज पूछेगा, फिर पूछेगा क्या दोस्तों? कोटि पूछेगा, और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? किस पाद में रहता है। किस में दोस्तों? किस पाद में रहता है। दोस्तों किस पाद में रहता है? तो P12 है ना, तो इसका चिन्ह देखना है। हमको कुछ नहीं देखना है, क्या देखना है? चिन्ह देखना है। तो इसका चिन्ह क्या है दोस्तों? प्लस। इसका भी चिन्ह क्या है? प्लस है। और प्लस प्लस किसका चिन्ह होता है? प्रथम पाद। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा? यह बिंदु किस में रहता है दोस्तों? प्रथम पाद में रहता है। क्या रहता है दोस्तों? प्रथम पाद में रहता है। तो आप एक सवाल सोच लीजिए, आप P12 देके आपको कितना तरह से सवाल पूछ सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बार बार देखिए और अंत में कॉपी पे नोट कीजिएगा, ताकि एग्जाम में कोऑर्डिनेट से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका छूट नहीं पाए। तो दोस्तों P12 में अगर देगा भुज क्या है तो 1 हो जाएगा, कोटि क्या है तो 2 हो जाएगा। किस पाद में रहता है तो चिन्ह देख लेंगे और बता सकते हैं। दोस्तों अब आइए Q के बारे में पूछेगा। Q का पूछेगा भुज, तो भुज क्या होगा दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Q का भुज क्या होगा? -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? Q का भुज हो जाएगा -2। कोटि पूछेगा तो कोटि क्या होगा दोस्तों? तो कोटि कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। फिर पूछेगा किस पाद में रहता है। 3 तरह का सवाल पूछेगा एक बिंदु देकर। तो माइनस प्लस है ना दोस्तों, इसको ध्यान रख लीजिएगा। माइनस प्लस, पहले माइनस आ रहा है तो x में जाएगा, अब प्लस आ रहा है तो y में जाएगा। इसका मतलब कि द्वितीय पाद का चिन्ह है माइनस प्लस। तो ये किस पाद में है दोस्तों? द्वितीय पाद में है। किस पाद में है? द्वितीय पाद में है। दोस्तों तो 2 तो हम बता दिए, ये तीसरा आप कमेंट सेक्शन में लिखे हम बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं? इसका भुज बता सकते हैं, फिर दोस्तों कोटि बताना है, और फिर उसके बाद यह किस पाद में रहता है। यह तीनों आप कमेंट सेक्शन में R बिंदु का लिख के हमें बताइए। अब आइए एक की बात करते हैं। बिंदु A का नियम क्या है? 0 3 है दोस्तों, 0 3 है। तो आइए 0 मतलब x अक्ष क्या दिया है? 0 दिया है। अगर यहां से दोस्तों चलना शुरू करेंगे तो क्या है? x तरफ में इधर जाएंगे नहीं, इधर यही रह जाएंगे, क्योंकि x क्या दिया है? 0 दिया है। लेकिन y कितना दिया है दोस्तों? 3 दिया है। तो जैसे ही देखते हैं y 3 देता है तो y +3 है दोस्तों ना, तो ऊपर में बढ़ेंगे मतलब कहीं ना कहीं यह अक्षी पे स्थित होगा। आप अपने गांव में देखते होइएगा। किस गांव में?
जहां गरीब लोग रहते हैं, जहां अशिक्षित लोग रहते हैं, वहां गांव में लोग क्या करते हैं कि सड़कें पे घर बना लेते हैं। जब तक रोड पे घर नहीं बनाएंगे ना, उनको समझ में नहीं आता, लगता है कि हमारा जमीनें कम गया है। तो दोस्तों उस तरह से बिंदु में होता है। कुछ बिंदु क्या कहता है कि हम कोई गांव में नहीं रहेंगे, कोई जगह नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, सड़कें पर रहेंगे, रोडे पर रहेंगे। जैसा कि बिंदु कौन है दोस्तों, ए है। ए क्या है, किस अक्ष पर रहेगा, एक्स अक्ष पर रहेगा। एक्स अक्ष पे क्यों रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसका वाई ने एक्स वाई अक्ष पे रहेगा। ए किस पे रहेगा दोस्तों, तो वाई अक्ष पे रहेगा। वाई अक्ष पे क्यों रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसका एक्स नाम क्या है, 0 है। और बी की बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दूसरा बात यहां से क्या निकल के आया, वाई अक्ष पर स्थित, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का एक्स नियामक क्या होता है दोस्तों, एक्स नियामक 0 होता है। क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। अगर P बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा तो x 0 होगा और y के मान क्या होगा दोस्तों, कुछ न कुछ दिया रहेगा। एक चीज और देखिए, अब आइए B की बात करते हैं, 5 0, तो x में 5 है ना, तो दोस्तों 5 में प्लस में चलेंगे, लेकिन y में तो दिया नहीं, न ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। मतलब यह भी जो बिंदु क्या है, सड़के पर रहेगा, रोडे पर रहेगा, जैसे गांव देहात में होता है, वैसे ही दोस्तों ये रोडे पर रहेगा। अर्थात ये किस अक्ष पर रहेगा, तो यह रहेगा एक्स अक्ष पे रहेगा। किस अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे रहेगा। तो क्यों एक्स अक्ष पे रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसका वाई नियामक क्या है, 0 है। इसका वाई एक्स नियामक 0 था तो वाई अक्ष पे था, और इसका वाई नियामक 0 तो किस पे रहेगा, एक्स अक्ष पे रहेगा। तो यहां लिखेंगे नंबर 3 में कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई नियामक क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो दोस्तों आपने क्या देखा, और आइए सी, तो सी क्या है, 0 0 है। देखिएगा कुछ इलाका में बहुत सारे दबंग लोग रहते हैं, और दबंग लोग क्या करते हैं, उसको पुलिस से डर है न किसी से डर है, वो लोग चौराहे पे घर बना लेते हैं। वही दबंग कोऑर्डिनेट का क्या है, 0 0 है। 0 क्या है, मूल बिंदु है, उन्हें इधर जाएगा ना उधर जाएगा। ये सब बिंदु जो था ए बी, इधर चलिए सड़के पे रह रहा था, लेकिन ये नाम चौराहे पे रहेंगे। कहां पे रहेंगे दोस्तों, चौराहे पे रहेंगे। ये सबसे दबंग है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, 0 0 होता है। अर्थात सी बिंदु कहां होगा, दरअसल सी बिंदु ही मूल बिंदु है। तो दोस्तों ये आपने क्या देखा, आज हम लोग कई चीज सीखे, कई चीज जाने। सबसे पहले क्या जाने कि हमेशा कोऑर्डिनेट में किसी बिंदु का जो नियामक देगा, निर्देशांक देगा, वो एक्स वाई के रूप में देगा। एक्स को एक्स निर्देशांक और एक्स नियामक या भुज भी कहेंगे। 3 गो नाम इसका है, 1 2 नहीं है, 3 गो नाम है। उसी तरह से वाई को वाई निर्देशांक, वाई नियामक या कोटि कहेंगे। दोस्तों यह बिंदु दे देगा, आपसे पूछेगा सवाल, 3 तरह का सवाल कर सकता है, भुज क्या है, कोटि क्या है और किस पाद में रहता है। तो दोस्तों भुज और कोटि हम क्या करेंगे, इससे डिसाइड करेंगे। अच्छा दोस्तों आप बताइए, अगर इस ए का भुज पूछेगा तो इसका भुज क्या हो जाएगा, इसका भुज 0 होगा। ई नहीं तो 0 देके घबरा जाइएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स पे जो रहेगा, चाहे वो बट्टा में रहे, दशमलव में रहे, कुछ भी रहे, एक्स के स्थान पे जो रहेगा वही इसका भुज हो जाएगा। कोटि पूछेगा तो कोटि क्या होगा दोस्तों, कोटि क्या होगा, इसका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और पूछा किस पाद में रहता है, ये सवाल नहीं कर सकता क्योंकि किसी पाद में नहीं बल्कि अक्ष पे रहता है। ये क्या है, किस अक्ष पे रहता है, तो चूंकि 0 क्या है, एक्स न है, तो यह वाई अक्ष पे स्थित होगा। क्या होगा दोस्तों, वाई अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको 3 तरह का सवाल आएगा, कोई भी बिंदु दे देगा ऑब्जेक्टिव में, और आप इसे ध्यान से देखिए, कोई भी सवाल पूछ सकता है, उधर से आप बना सकते हैं। हमने यहां लिख दिया, इसे नोट कीजिए कॉपी पे ताकि आप भुलाए नहीं, और इसे भी क्या कीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा कि मूल बिंदु का नाम क्या होता है, 0 0। एक्स अक्ष पर जो स्थित होगा उसका वाई नाम क्या होगा दोस्तों, उसका वाई नाम क्या होगा, एक्स वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का एक्स नाम क्या होगा, 0 होगा। और P 0 वाई से सूचित करेंगे उसको, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई नाम क्या होगा, 0 होगा, और P x 0 से सूचित करेंगे। तो दोस्तों इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन से लिखकर हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।